सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? ऑनलाइन वाले मजे में? चलिए, आप लोगों की उम्र है मजा करने की, समझ रहे हैं? आप लोगों की अभी उम्र है, यही तो है जवानी, समझ रहे हैं? और आप लोग तो शूरमा हैं। दिनकर ने क्या कहा है? शूरमा नहीं विचलित होते, तन एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं। समझ रहे हैं? आप लोग तो वो हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आप लोग तो कांटों में राह बनाने वाली उम्र में है, पानी में आग लगाने वाली उम्र में है। आप लोगों को इन सब का क्या क्या है जी? ऐसे क्यों हो? थोड़ा सा डिम डिम टेंशन वेंशन में लग रहा है। क्या बात है? तैयारी खराब गया? ए यार, एग्जाम खराब जाने पर इतना प्रेशर लेना है? देखो, अच्छा जाने पर प्रेशर लेना है। बीपीएससी का पीटी अगर अच्छा गया तब प्रेशर लेना है कि अब तो मेंस देना है। खराब जाने पर प्रेशर नहीं लिया जाता है, समझ रहे हैं? आप ही लोग तो विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। समझ रहे हैं? और एक बात हमेशा तुम लोग याद रखना, तो भाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कृष्ण की वो पंक्तियां भूलना मत अपने जीवन में, समझ रहे हो? वो तो कहा ही गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल में परखी हो चारी। धीरज जो तुम्हारा पेशेंस है, धर्म जो तुम्हारा, भी तुम्हारा क्या धर्म है? पढ़ाई करना, समझ रहे हैं? और मित्र यानी दोस्त, और नारी, ये चार चीजें ऐसी है जो आपदा के समय में ही, यानी बुरे समय में इनको परखा जाता है। एग्जाम खराब गया और कल होके पढ़ने के लिए तुम बैठ गए, तब तुम समझो कि सही रास्ते पर हो। समझ रहे हो? हम लोग उधर हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इधर हम लोग क्या परखेंगे? क्या पढ़ेंगे? बिहार की हिस्ट्री। दो पैरेलल चल रहा है हम लोग के साथ, मेन हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री। मेन हिस्ट्री में तो हम लोग बहुत आगे तक निकल गए। बिहार का इतिहास हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? 1857 तक। हमने देखा था कि किस तरह से पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिस आए, उसके बाद से किस तरह से 1857 की क्रांति में हमारे वीर कुंवर सिंह ने महान मतलब शहादत दी। अरे जब इस देश के 80 साल के बूढ़े में वो रवानी है, तो तुम तो फिर भी जवान हो। और तुम उस राज्य में रहते हो कि भूलो नहीं, जहां पे वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अपना हाथ काट के फेंक देने की क्षमता रखी थी। तो तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारे खून में तो गर्मी होनी चाहिए, रवानी होनी चाहिए। हतोत्साह कहाँ से आता है तुम्हारे अंदर? बताओ, कहीं कोई जगह है? लहरों की लड़ाई हमेशा मांझी से होती है, समझ रहे हो? जो नाव लेके कूदता है समुद्र में, वही लहरों से लड़ता है। और इस लड़ाई में कभी लहरें जीत जाती है, कभी मांझी जीत जाता है, लेकिन हार दोनों नहीं मानते ना। तो अगर कभी नाव पलट गई तो क्या अगले दिन से मांझी नाव लेके नहीं घुसेगा? अगर वो बच गया तो वो फिर घुसेगा। और मांझी मूवी देखे हो ना, मांझी की जमीन से हो तुम। दशरथ मांझी ने क्या कहा था? क्या समझे थे भाग जाएंगे? आ गए फिर, करो मेरा स्वागत। तुम कहो एग्जाम को कि आ गए फिर, करो मेरा स्वागत। समझ रहे हो? और यहां पे हम पढ़ेंगे आधुनिक, पढ़ रहे हैं मतलब आधुनिक बिहार। और हम अपनी कहानी को लेकर चलेंगे अब आगे, 1857 से आगे। 1857 तक बहुत ज्यादा चीजें तो थी नहीं, आप लोगों ने भी देखा बिहार में। ठीक है, एक वीर कुंवर सिंह थे, और हमने अपना थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजें जो थी बिहार में, जो बुक स्टॉल लगाते थे उनके बारे में पढ़ा वगैरह चीजें, पीर अली वगैरह के बारे में पढ़ा हमने। लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है।
बिहार राज्य के निर्माण की कहानी अब शुरू होती है। बिहार राज्य का निर्माण, इंग्लिश वाले लिखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार। बायलैंग्वेज चलता रहेगा, और हिस्ट्री में तो लैंग्वेज का कोई ज्यादा बैरियर है नहीं, आपको बस अगर चीजें पता है, याद है, तो आप ले जाएंगे, समझ रहे हैं। अब पीटी में कौन सा उतना वो होता है। तो हम चलते हैं कहानी को आगे लेकर कि बिहार राज्य का निर्माण कैसे हुआ। हम लोगों ने मध्यकाल में देखा था कि अकबर ने बिहार को एक अलग प्रांत बनाया था, फिर धीरे धीरे समय के साथ ये बंगाल में जुड़ गया और बंगाल ही बनता रहा, बंगाल ही चलता रहा आगे तक। लेकिन बिहार जो आधुनिक बिहार है, उसकी स्थापना का सबसे बड़ा श्रेय एक व्यक्ति को है। देखो, अगर उनका फोटो आ पाए तो मजा आ जाए। एक बहुत बड़ा श्रेय है इनका, एक नाम याद रखना, सजिदानंद, सजिदानंद सिन्हा, सिन्हा, सजिदानंद सिन्हा। देखो अगर उनकी तस्वीर यहां दिख पाए, हाँ ये व्यक्ति है सचिदानंद सिन्हा। इनको हम प्लस कर लेते हैं, आ गया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार की स्थापना में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, समझ रहे हैं। बिहार राज्य की स्थापना में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इनका, इनकी तस्वीर, ये हिल क्यों नहीं रहा है, इनकी तस्वीर को याद रखना, समझ रहे हो। ये वो व्यक्ति हैं जो बिहार राज्य की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाए, समझ रहे हो। सचिदानंद सिन्हा शुरुआती बिहार में, तो शुरुआती बिहार का जहां तक दौर था, सबसे पहले बिहार राज्य को बनाने के लिए एक पत्रिका निकाली गई, इसका नाम था बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स नाम की एक पत्रिका चलाई गई, कब? 1894 में। कब? 1894 में, 1894 में, समझ रहे हो, 1894 में। बिहार राज्य, बिहार टाइम्स के नाम से पत्रिका चलाई गई, जिसके मेन जो संपादक थे वो थे महेश नारायण, महेश नारायण, महेश नारायण। और इनके साथ इनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उनमें एक थे सचिदानंद सिन्हा, समझ रहे हो। इनके साथ वो जुड़े हुए थे। साथ में और कौन कौन थे? नंदलाल, कृष्ण सहाय, जो भी नाम आ जाए पीटी में, नंदलाल, कृष्ण सहाय, जो भी नाम आ जाए उन सब को जोड़ लेना। तो ये वो व्यक्ति थे, और वो उस समय वायसराय बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, समझ रहे हो। शुरुआती समय से इन्होंने बिहार के लिए लड़ाई लड़ी। इसके लिए बिहार राज्य, यहां पे लिख लीजिए पृथक, पृथक बिहार राज्य के लिए एक लंबा संघर्ष किया, लंबा संघर्ष किया, समझ रहे हो। और जब 1905 में, आपको याद होगा, जुलाई 1905 में जब यह घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन होगा, तो कहते हैं कि ये व्यक्ति जो थे, यानी सचिदानंद सिन्हा 1871 से 1950 तक जिंदा रहे, तो ये बिल्कुल ही बिल्कुल पीछे पड़ गए लॉर्ड कर्जन के कि राज्य को बना दीजिए, देखो एक बिहार राज्य दिलवान दीजिए, एक बिहार राज्य दिलवान दीजिए, एकदम पीछे पड़ गए, समझ रहे हैं। 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हुआ, अंतिम में घोषणा जुलाई में हुई,
लेकिन विभाजन हुआ अक्टूबर में। कब विभाजन हुआ? अक्टूबर में। और अक्टूबर 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसमें पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया गया और आसाम के क्षेत्र को अलग कर दिया गया, लेकिन पृथक बिहार नहीं बना। पृथक बिहार नहीं बना। और जब पृथक बिहार नहीं बना तब इनका मोह भंग हो गया अंग्रेजों से। इन्होंने समझा बड़ी मुश्किल है, सिर्फ आगे पीछे करने से नहीं होगा, संघर्ष लंबा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? संघर्ष लंबा करना पड़ेगा। और तब से इन्होंने बिहार के लोकल नेताओं को प्रोत्साहित किया, चलो चलो चलो, कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू करो, तभी जाकर पृथक बिहार बन सकता है। कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू करो जिससे पृथक बिहार बने। और बार बार उस समय क्यों बिहार राज्य की मांग हो रही थी? क्योंकि एक तो बिहार की अलग आइडेंटिटी थी बंगालियों से, बिहार की बंगाल के लोगों से अलग आइडेंटिटी थी। दूसरी की जितना भी इनफ्लो आता था, सच्चिदानंद सिन्हा के शब्दों में, इन्हीं के शब्दों में ये कहते थे कि, सच्चिदानंद सिन्हा कहते थे कि बंगाल इज नॉट इक्वल टू बिहार। बंगाल बिहार एक नहीं है, और जो भी पैसा आता है वो केवल कलकत्ता के लिए नहीं आता है। जो भी डेवलपमेंट का पैसा आता था सब कलकत्ता में खर्च हो जाता था। अब बिहार राज्य पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता था। इन्होंने इसीलिए अलग बिहार की मांग की। हालांकि अंग्रेज इतना भी पैसा नहीं देते थे, आपको पता है, ज्यादा लूटते ही थे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम होता था, स्ट्रीट बन रहा है, स्ट्रीट लाइट लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब कलकत्ता में हो रहा है। पटना को और इधर के क्षेत्रों को नेगलेक्ट किया जा रहा है। तब 1906 में, कब? 1906 में उन्हीं के प्रोत्साहन से और अन्य गतिविधियों के कारण पहली बार पटना में छात्र सम्मेलन हुआ और उसका नाम रखा गया बिहारी छात्र सम्मेलन। तो 1906 में पहला बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ, छात्र सम्मेलन। और इसमें एक नया चेहरा उभर के आया, जिनका फोटो मैं नहीं दिखाऊंगा, आपके दिमाग में होगा ही, राजेंद्र प्रसाद। भारत का बच्चा बच्चा इनकी तस्वीर अपने दिमाग में रखता है, सादगी के प्रतीक। राजेंद्र प्रसाद इससे जुड़े थे। और यह छात्र सम्मेलन कहां हुआ था? पटना कॉलेज में। पटना कॉलेज में, समझ रहे हैं? कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलता, याद रखना, संघर्ष करना पड़ता है उसकी। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं। देखो बिहार के निर्माण में कितनी कोशिशें की जा रही है। समझो इन कोशिशों को, और समझो कि जो हमारे नेता थे वो बिहार बनाने में, जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, बिहार के जो पूर्वज थे, वो इस राज्य को बनाने में कितना खून पसीना एक किए हैं। अब बुढ़ाने में हम लोग चुटकियों में बुढ़ा देते हैं, जात के नाम पर वोट करके, गलत तरह के बाहुबली और अलग तरह के छवि वाले नेताओं को चुन के। किसी राज्य को बनाने में कितनी मेहनत होती है, लेकिन बर्बाद करने में आपका बस एक ठप्पा ही काफी। आप जाते हैं, मशीन का वोट दबाते हैं, बिना सोचे समझे राज्य बर्बाद। समझ रहे हैं? लेकिन एक बात और याद रखना कि पूर्णता पर आ चुका जब नाश हो, जान लोग तुम आराध्य के पास हो। दिनकर ने कहा कि पूर्णता पर आ चुका जब नाश हो, यूं जान लो कि तुम आराध्य के पास हो। यानी कि, समझ रहे हो ना तुम लोग? जब
अंतिम घड़ी है जब अंधेरा पूरा काला हो, घनघोर काला हो, चाहे तुम्हारा जीवन हो, चाहे बिहार का जीवन हो, चाहे राष्ट्र का जीवन हो। अगर घनघोर अंधेरा आ गया है तो उसके बाद तो सूरज की ही किरण फूटेगी ना। और एक बार जब बिहार उभरेगा तो सबको पीछे छोड़ देगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं कोई दिवा स्वप्न नहीं दिखा रहा हूं, ये इतिहास बोलता है। बिहारी सोया तो देश खोया, समझे ना। बिहारी सोया देश खोया। देश तभी तभी गुलाम हुआ है जब जब बिहारियों का वर्चस्व कम हुआ है। सिकंदर किसके डर से भागा था? नंद के डर से भागा था। फिर मौर्य शासन जब तक रहा, कोई हून शक कुषाण कोई नहीं घुस पाया। लेकिन मौर्य के गिरने के बाद फिर बाहरी लोगों ने भारत पे, आप पूरा प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे, इस तरह से सबका दबदबा हुआ भारत पे, शकों का, हूनों का, वगैरह वगैरह। फिर आपने इतिहास में पढ़ा कि गुप्ता आए और फिर सब अपने रास्ते, फिर सबको बॉर्डर पार करा दिया। उधर से कहा, उसी लाइन पे खड़े रहो, उधर से घुसने की जरूरत नहीं है, हिंदू कुश के पार रहो। बिहार के लोगों ने ढकेला है तो बहुत लंबा ढकेला है ना दुश्मनों को, इधर उधर कुछ नहीं, सीधा सिंधु पार करा के हिंदू कुश पार करा दिया है, समझ रहे हो। फिर गुप्ता गिरे और फिर बाहरी आक्रमण तेज हुआ। फिर थोड़ा बहुत छोटे छोटे राजवंश बिहार के, बहुत ज्यादा उतना कुछ हुआ नहीं। सातवाहनों ने भी काफी अच्छी मशक्कत की, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। और फिर तो दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल साम्राज्य, बहुत सालों तक बिहार मतलब राजनीति का केंद्र बना रहा। उसके बाद बिहार सोया, देश कई सालों तक गुलाम रहा, कई सालों तक रोया। खैर छोड़िए ये सब बातों को, हम आगे चलते हैं। 1906 में पहला बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ और 1908 में पहला प्रादेशिक सम्मेलन हुआ बिहार का, समझे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 1908 में क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन किसका? किसका प्रथम अधिवेशन? बिहार। इसका प्रथम अधिवेशन बिहार क्या प्रादेशिक, अभी बिहार बना नहीं है, अभी बिहार बना नहीं है, लेकिन सारा माहौल तैयार किया जा रहा है, स्टेज सज रहा है। प्रादेशिक, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पहली बार हुआ। और ये कहां हुआ? पहला अधिवेशन कहां हुआ? पटना में। और इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने हसन इमाम। ये नाम भी याद रखना है, ये बार बार आएगा। हसन इमाम इसके अध्यक्ष बने, समझ रहे हो। पटना में पहला बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ, बिना बिहार के पृथक प्रदेश बने हुए। और हसन इमाम इसके पहले क्या बने? अध्यक्ष बने। माहौल बन रहा है, सज रहा है। उसके बाद एक पर्सनालिटी का नाम याद रखना, क्योंकि बिहार में व्यक्ति विशेष ज्यादा पूछता है बिहार के परीक्षाओं में। बीपीएससी हो, बीपीएससी टीआरई हो, बिहार एसएससी हो, कोई भी बिहार का एग्जाम हो, व्यक्ति विशेष बहुत ज्यादा पूछता है और डेट विशेष। बिहार के परीक्षाओं में दो चीजें एकदम याद रखना है, एक व्यक्ति का नाम और दूसरा तिथि का नाम। तिथि, ये दो चीजों पर बिहार के एग्जाम में एकदम अद्भुत फोकस रहता है। तो ये दो चीजें तो एकदम रट के ही जानी है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं आपको डेट पे। कभी भी पूछ सकता है। प्रथम प्रथम तो उनका फेवरेट है, जहां जहां भी प्रथम प्रथम हो आपको प्रथमिया देना है, जहां जहां भी प्रथम प्रथम हो प्रथमिया देना है, समझ रहे हो। उसके बाद समय आया जब
पृथक बिहार राज्य की पहली घोषणा हुई। पृथक बिहार राज्य की पहली घोषणा हुई। घोषणा से पहले एक और चीज देख लेते हैं, प्रथम मांग। पृथक बिहार राज्य की प्रथम मांग करने वाले व्यक्ति कौन है, प्रथम प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति कौन है, समझ रहे हो? तो पृथक बिहार राज्य की मतलब किससे पृथक? बंगाल से पृथक। यहां पे एक शब्द लिख लेना, बंगाल से। बंगाल से पृथक बिहार राज्य की, बिहार राज्य का लिख लो। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी गलती नहीं होनी चाहिए। बिहार की परीक्षाएं हैं, बहुत अच्छा से देखा जाता है, समझ रहे हो ना? तो बिहार राज्य का पहला प्रस्ताव किसने लाया बताओ? बहुत फेमस है, फर्रुखुद्दीन ने। किसने लाया? फर्रुखुद्दीन। कभी भी ये पूछ सकता है, ये नाम नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। तो फर्रुखुद्दीन साहब ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब प्रस्ताव लाओ। तो पहला प्रस्ताव ले आए। एकदम स्पष्ट बात है, अब इधर उधर की कोई बात नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ घूम रहे थे, बहुत जोर लगा रहे थे, लिख रहे थे, पत्रिकाएं निकाल रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, उससे काम नहीं चल रहा था। फर्रुखुद्दीन साहब ने कहा कि सीधा डिमांड कीजिए ना, सीधा प्रस्ताव लाइए। और उसके बाद पृथक बिहार राज्य की पहली घोषणा कब हुई बताइए? पहली घोषणा हुई दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार 1911। और किसने की? जॉर्ज पंचम। लिख लीजिए। क्या बोल रहे हो? हैंडराइटिंग से तुमको क्या लेना देना है यार? जी बात। एक बात हमेशा याद रखना, बीपीएससी का जो है मेंस आंसर राइटिंग करता है, हैंडराइटिंग के चक्कर में कभी मत पड़ना। जो तुम्हारा नेचुरल हैंडराइटिंग है, थोड़ा सा स्पष्ट और साफ लिखना। नेचुरल हैंडराइटिंग लिख के चले आना। वो गोल गोल और बढ़िया लिखने का नंबर नहीं देते हैं, वो इन सब चीजों के लिखने का नंबर देते हैं, फैक्ट लिखने का। फैक्ट तुम्हारे पास है, काम हो जाएगा। तुम्हें स्पष्ट पता चल रहा है ना कि यहाँ पे जॉर्ज लिखा है, यहाँ पे पंचम लिखा है, यहाँ पे दिल्ली लिखा है, यहाँ पे दरबार लिखा है, बात खत्म। हैंडराइटिंग से तुमको क्या लेना देना है? 1911 में पहली घोषणा हुई, ठीक। और अब हम बना देते हैं पहला राज्य। जब घोषणा हो गई तो राज्य बन गया। 22 मार्च 1912 पृथक बिहार राज्य की स्थापना हो गई। पृथक बिहार राज्य की स्थापना हो गई, समझ रहे हो? 22 मार्च 1912 को पृथक बिहार राज्य की स्थापना हो। और उस समय लॉर्ड कौन थे? उस समय लॉर्ड थे हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग्स के समय, यहां पे आधा गो कर लेना, लॉर्ड हार्डिंग्स के समय 22 मार्च, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। पता ही होगा आप लोगों को, जो बिहार से रिलेटेड लोग हैं, जो बिहार के बाहर के हैं और बिहार की परीक्षाएं देते हैं, वो ये सब लिख लीजिए। उसके बाद बिहार राज्य की स्थापना जैसे हुई, फायदा क्या हुआ? हाँ, प्रथम गवर्नर कौन बने बिहार के? उनका नाम क्या था? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ये भी लिख लीजिए। प्रथम गवर्नर, ये सब प्रथम प्रथम बिहार बहुत पूछता है, बिहार की परीक्षाओं में प्रथम प्रथम बहुत आएगा। चार्ल्स
स्टुअर्ट बेली। और याद करने के लिए, पटना में बेली रोड है, आपको याद होगा। तो आप उधर से गुजरते होंगे तो आपको लगता होगा कि यहाँ बेली बहुत ज्यादा है, बेली चमेली और इन सब के लत पौधे बहुत ज्यादा होंगे इसलिए बेली रोड। जी नहीं, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली के नाम पर उसका नाम रखा गया था, बेली रोड। समझ रहे हैं। अब जैसे ही बिहार राज्य की स्थापना हुई, उसी वर्ष, ठीक उसी वर्ष 1912 में ही पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे कौन, याद है किसी को? मधोलकर साहब। देख रहे हैं अलग राज्य बनने का मजा, अलग राज्य बनने का फायदा देख रहे हो। ने पूछा था कि अलग राज्य क्यों बनाने की मांग क्यों हो रही है। अलग राज्य बनने का ही फायदा है। 1885 में कांग्रेस बनी है, पहला अधिवेशन 1885 में। लेकिन बिहार में आके पहली बार, उससे पहले इन लोगों को ना पटना दिखता था ना गया दिखता था। उससे पहले सिर्फ कलकत्ता दिखता था बंगाल में, ढाका भी कभी कभी दिख जाता था, लेकिन कलकत्ता ही मेन सेंटर होता था। तो याद आ रहे हैं आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी कि पूरा बिहार कलकत्ता नहीं है, या कलकत्ता पूरा बिहार नहीं है। ये मजा है। जैसे ही पृथक राज्य बना, कांग्रेस अधिवेशन हो गया पहला। और ठीक उसी समय, ठीक उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई जो बिहार बार बार पूछता है बिहार की परीक्षाओं में। 1913 में अनुशीलन समिति पटना में एक शाखा स्थापित करती है। और कौन करते हैं वो? सचिंद्र नाथ सान्याल। बार बार पूछा जाता है। ठीक उसके बाद 1913 में अनुशीलन समिति पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल एक शाखा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित कर दी। समझ रहे हो। राज्य बनेगा तो मजा सबको आएगा, है कि नहीं? लेकिन राज्य बनाने में कुछ लोगों ने सजा भुगती है। अब कोई बिहार टाइम्स निकाल रहा है तो सरकार उसका स्वागत थोड़ी कर रही है। आप उसमें अभी तक बिहार राज्य की मांग कर रहे हैं, सब कुछ तो सरकार के विरुद्ध ही आप लिख रहे हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा बिहार राज्य बनाने के लिए। इसलिए हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। समझ रहे हो क्या? तुम्हारे लिए हैप्पीनेस इज ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस, अपने आप को एकदम हैप्पी रखो भाई। हैप्पीनेस इज ए जर्नी, यह एक यात्रा है, नोट ए डेस्टिनेशन। यह कोई पड़ाव नहीं है, यह कोई मंजिल नहीं है। जो खुशी है, आनंद है, यह एक यात्रा है। और हम सब यात्रा में हैं। इस यात्रा में बिहार का निर्माण हो रहा है। समझ रहे हो। इस यात्रा में तो अपने आप को हमेशा खुश रखो। कोई परीक्षा, कोई एग्जाम जीवन से बढ़कर नहीं है। ठीक है, संघर्ष में थोड़ा चेहरा उतर जाता है, लेकिन खुशी नहीं उतरनी चाहिए चेहरे से। बहुत धूप में चलेंगे चेहरा काला हो ही जाएगा, लेकिन आंखों की चमक कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए।
1913 में ये हुआ, 1916 बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग ने, होम रूल लीग की स्थापना तो एनी बेसेंट ने पहले कर दिया था, होम रूल लीग की शाखा खुली। और हमेशा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि बिहार में होम रूल लीग के प्रेसिडेंट कौन चुने गए, बताओ जल्दी। एनीवन? बिहार में होम रूल लीग के प्रेसिडेंट कौन चुने गए? लिख के रखो, मौलाना मजरूल हक। और ये नाम भूलना मत, बहुत अद्भुत पर्सनालिटी है ये, मौलाना मजरूल हक। बिहार में जो होम रूल की शाखा खोली गई, उसके जो प्रेसिडेंट हुए वो हुए मौलाना मजरूल हक। अलूसीनल समिति की शाखा खोली गई, वो खोली गई पटना में किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। और पहली जो कांग्रेस अधिवेशन हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? मधोलकर जी, मधोलकर जी। ठीक, यहां तक की कहानी आसान है। इसमें जो होम रूल लीग, होम रूल लीग तो होम रूल लीग तो आप जानते ही हैं, एनी बेसेंट ने बनाया था। तो एनी बेसेंट बिहार पहली बार 1918 में आई, पटना। कौन? एनी बेसेंट। इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। मेन हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं उसमें पूरी डिटेल से इसको पढ़ेंगे। दो तरह का था होम रूल लीग, एक बाल गंगाधर तिलक वाला और एक एनी बेसेंट वाला। समझ रहे हैं? तो बाल गंगाधर तिलक वाला कर्नाटक, बरार, ये सब क्षेत्र में सिमटा हुआ था, पुणे उने वाले क्षेत्र में। और बाकी पूरे इंडिया पर होम रूल लीग का कौन सा था? एनी बेसेंट वाला। इसके बाद कहानी में चेंज आएगा और मजा आएगा। इसके बाद कहानी में घुसेंगे, बढ़ चले जिधर दो पग डगमग, बन गए लाखों प्रश्न उसी ओर। समझ गए हो? समझ गए आप लोग? बढ़ गए जिधर दो पग डगमग, बन गए लाखों प्रश्न उसी ओर। भारत के कॉम्पिटिटिव इतिहास में सबसे अधिक जिन पे प्रश्न बना है वो यही है, महात्मा गांधी। और गांधी का बिहार के साथ अद्भुत नाता है। समझ रहे हो? गांधी का बिहार में घुसना, अब बिहार की राजनीति, देश की राजनीति बदल जाती है। ठीक, गांधी को गांधी भी बिहार नहीं बनाया, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाला राज्य जो है वो बिहार। समझ रहे हो? तो 1916 की घटना है, 1916 की घटना है। बिहार राज्य में कुछ क्षेत्रों में, चंपारण और कुछ क्षेत्रों में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और उत्तर बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में नील की खेती करवाई जाती थी। और ये बंगाल में भी होती थी, नील की खेती। नील की खेती का प्रॉब्लम यह था कि जिस खेत में इसकी खेती होती थी ना, वो खेत लगभग बंजर हो जाता था। अब नीलहा खेती जो, मतलब, और नील की डिमांड जो थी पूरे विश्व में बहुत ज्यादा थी। अभी जो आप जींस पहनते हैं उसको रंगा जाता है किससे? सिंथेटिक कलर से। लेकिन उस समय जो कपड़े और जींस हुआ करते थे, जींस तो ज्यादा डिमांड में, नया नया जींस आया था, तो उसको रंगने के लिए नील का प्रयोग हुआ करता था। समझ रहे हैं? और ये डिमांड पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा था, अमेरिका के उपनिवेशों में बहुत ज्यादा था। इसलिए पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने इसकी खेती शुरू करवाई थी। और बिहार में जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, जबरन, जिसको तिनकठिया सिस्टम कहते थे। तिनकठिया सिस्टम यानी आपकी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना एकदम अनिवार्य था, मंजोबिड़ी। समझ रहे हो? क्या हो रहा है? धुंधला हो रहा है जी। रुको, इसको मैनुअल कर देते हैं, धुंधला होना बंद।
तो मंजोबड़ी खेती कराई जाती थी जबरदस्ती, समझ रहे हो। और उस जबरदस्ती की खेती में 3/20 भाग पर किसानों को जबरन खेती कराई जाती थी, उसका पूरा लगान भी नहीं दिया जाता था और पूरा अत्याचार होता था, समझ रहे हो। अगर नहीं खेती ठीक से हुई तो उनकी खेतें छीन ली जाती थी। तो पश्चिम चंपारण के कुछ किसानों ने, एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, उनको भेजा। राजकुमार शुक्ला, शुक्ला या शुक्ल जो भी लिखा हो एक ही होता है। तो उनको पूरा तैयार व्यार करके कहा कि बाहुबली को लेके आओ। तो भल्लाल देव सब बैठा हुआ है ना, इसको मारने के लिए बाहुबली चाहिए। और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जब आंदोलन करके आए थे तो पूरे देश में उनका बहुत बोलबाला था, नाम था, महात्मा गांधी महात्मा गांधी, सब जगह महात्मा गांधी ये किए, महात्मा गांधी वो किए। तब बहुत मतलब खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में उनका नाम हो चुका था। तो राजकुमार शुक्ला को एकदम पहना उना के भेजा कि ठीक है जाओ राजकुमार, महात्मा गांधी को लेके आना, वही हम लोग को बचा सकते हैं। राजकुमार शुक्ला पहुंचे कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में उस समय हो रहा था लखनऊ अधिवेशन। क्या हो रहा था? लखनऊ अधिवेशन। राजकुमार शुक्ला लखनऊ अधिवेशन पहुंचे और महात्मा गांधी को कहां आने के लिए कहा? चंपारण आकर नील के किसानों की दशा को देखने के लिए कहा। शुक्ला जी बोले कि गांधी जी चलिए, बहुत मजबूरी में है। उस समय गांधी जी देश की यात्रा कर रहे थे। उनके जो राजनीतिक गुरु थे, कौन? गोखले जी। तो गोखले जी ने गांधी जी को कहा था कि देखो भारत तो तुम आ गए हो, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका नहीं है, यहाँ पे परिस्थिति अलग है। दक्षिण अफ्रीका में लोग डिसिप्लिन्ड थे, समझदार थे, यहाँ पे लोग गुटखा खा के थूक देते हैं सड़क पर। भारत वो भारत नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तो पहले तो यहाँ के लोगों को समझो, और लोगों को समझने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि पूरे देश को घूमो, देशाटन करो। तो उस समय महात्मा गांधी देशाटन पर थे। तो उन्होंने राजकुमार शुक्ला से कहा कि देखो भाई ऐसा है कि आ जाएंगे, जाओ ना, आ जाएंगे। राजकुमार शुक्ला कहे ठीक है आ जाएंगे। राजकुमार शुक्ला वहां से लौट गए खाली हाथ। एक व्यक्ति और वहां पर थे जो गांधी जी से मिले, ये भी याद रखना है, फैक्ट में पूछ सकता है। इसी अधिवेशन में एक व्यक्ति और थे, ब्रज किशोर प्रसाद। ये भी गांधी जी से मिले, लेकिन ये ऐसे ही गांधी जी से मिले, इनका अपना पॉलिटिकल कैरियर था, ये कुछ वैसा कोई स्पेशल चीज नहीं। तो ये भी गांधी जी से मिले, लेकिन राजकुमार शुक्ला एकदम जिद्दी आदमी थे। उनको तो गांधी जी उस समय टरका दिए कि ठीक है जाओ, नील के किसान हम आ जाएंगे। गांधी जी को अभी उतना ज्यादा मतलब मेच्योरिटी नहीं थी, जैसे आज भी बहुत सारे गांधी हैं जिनको उतनी ज्यादा मेच्योरिटी नहीं है, लेकिन इतनी मेच्योरिटी इनको थी कि पहले भारत को समझो फिर राजनीति में कूदो भारत के। ये नहीं कि पहले राजनीति में कूद गए, फिर जब अनहुआ के मार खाए तो बाहर आए तो पता चला कि अरे पहले भारत घूम लेते हैं, फिर भारत घूमना शुरू किया। समझ रहे हो? उल्टा पुल्टा नहीं, पहले पीटी दो, उसकी तैयारी करो अच्छे से, फैक्ट्स जमा करो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। गड़बड़ा मत जाना कि पहले इंटरव्यू की तैयारी करने लगे। बैठे, किसी को बिठाए, दोस्त को कह गए तुम प्रश्न पूछो ना हम जवाब देंगे, जवाब के नाम पे बकैती कर रहे हैं। महात्मा गांधी चंपारण क्यों नहीं आए? महात्मा गांधी चंपारण इसलिए नहीं आए हो कि उनको लगता था कि चंपारण 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 जाके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे हमारा जवाब सही है, अरे तुम्हारा जवाब गलत है, लगे दोनों बहस करने।
इस तरीके से नहीं, पहले इंटरव्यू नहीं, पहले पीटी की तैयारी कर। पीटी की तैयारी मतलब पूरा पढ़ना, फैक्ट कॉन्सेप्ट सब समझना, बेसिक तैयार करना। फिर मेंस की तैयारी मतलब उस जो पढ़े हैं उसको लिखना, समराइज कर पाते हैं कि नहीं, उसको विस्तार कर पाते हैं कि नहीं। और तब इंटरव्यू, जो आप पढ़े हैं समझे हैं उसको अप्लाइड कर पाते हैं कि नहीं। समझ रहे हो इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी चेक होती है कि ये जो मेंस तक तुम बहुत पढ़े, पढ़ना लिखना खत्म, जानता है तुम बहुत पढ़े लिखे हो, यहां तक इस कुर्सी पर आके बैठे हो, यानी तुम योग्य हो। अब तुम ये बताओ कि सिर्फ किताबी कीड़े तो नहीं हो, अप्लाइड कुछ पता है? अप्लाइड जानते हो? यानी जमीन पे इन पढ़ाई को उतार पाओगे, वो है इंटरव्यू। तो महात्मा गांधी पहले पीटी की तैयारी में लगे थे, ये पहुंच गए राजकुमार शुक्ला चलिए मेंस देने के लिए। महात्मा गांधी के अभी पीटी क्लियर नहीं हुआ, राजकुमार शुक्ला कहे नहीं, पीटी आपका तैयार होते रहेगा, पहले मेंस दे लीजिए ना एक बार। कैसे आदमी यार, पहले मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, अभी हम पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़े, मेंस का कैसे आंसर राइटिंग करते हैं हम? महात्मा गांधी उस समय टरका दिए कि जाओ। राजकुमार शुक्ला खाली हाथ पहुंच गए गांव। गांव वाला कहा गांधी जी किधर है? तो नहीं आए। अरे गांधी जी नहीं आए, तुम कैसे खाली हाथ चले आए? अब गांव वाला एकदम राजकुमार शुक्ला जी पे मतलब मुंह फुला के देख रहा है। राजकुमार शुक्ला को फिर से 5 लोगों ने प्रोत्साहित किया, पैसा कौड़ी दिया, लो कपड़ा उपड़ा पहनाया, कहा फिर जाओ और अबरी खाली मत लौटना, अबरी गांधी जी को लेके आना। समझ रहे हो? तो राजकुमार शुक्ला इस बार शपथ ले लिए कि अबरी खाली नहीं लौटेंगे, चाहे गांधी जी कहीं हो। उस समय गांधी जी जो थे, गांधी जी कोलकाता में थे, कोलकाता नहीं कोलकाता। तो गांधी जी कहां थे? कोलकाता में थे। और कोलकाता में गांधी जी किनके पास थे? कोलकाता उस समय कलकत्ता, अभी कोलकाता हो गया, उस समय कलकत्ता। तो उस समय गांधी जी कलकत्ता में थे और किसके पास थे? एक व्यक्ति का नाम है, हाँ, भूपेंद्र बसु। भूपेंद्र बसु के घर पे थे। बस यह क्या था, यहीं पे पहुंच गए राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला यहां पे पहुंच गए, आरकेएस मतलब राजकुमार शुक्ला। अब पकड़ लिए गांधी जी को, गांधी जी को धरे यहां पे कि महाराज आप बोले थे आएंगे, आप आए नहीं अभी तक, गांव वाला सब हमको रपेटे हुए, गांधी को लाने गया था, गांधी को लाने गया था। ठीक है जॉन हम आ जाएंगे। अरे अब की नहीं, अबरी तो या तो आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो हम आपके साथ चलेंगे, आप जहां चलते हैं। पकड़े जोर से महात्मा गांधी को। अब महात्मा गांधी कहे कि ये कौन सा भूत है? कहा बिहारी है सर, इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे आदमी हो चाहे कंपटीशन हो। इसलिए बिहार के लोगों के स्टूडेंट्स के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद गजनबी से ज्यादा जिद्दी होता है बिहार का स्टूडेंट। पढ़ाई करने के लिए अगर कूद गया तो एक सर्वे और भी है कि सबसे ज्यादा 6th अटेम्प्ट देने वाला भी आदमी बिहार का ही होता है, और उत्तर प्रदेश का भी, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश। यूपीएससी में 6th अटेम्प्ट सबसे ज्यादा बिहार का आदमी ही देता है, और निकालता भी है बहुत सारा 6th अटेम्प्ट में। इतना आसान नहीं है बिहार के लोगों को पीछे कर देना। अब भूत की तरह पीछे पड़ जाते हैं जिस चीज के पीछे पड़ते हैं, बहुत जिदिया होते हैं ना। और ज्यादा खाने पीने का उतना टेंशन भी नहीं है, बाकी जगह खाने का तो बहुत टेंशन है, बिहार का आदमी क्या है, भूंजा हुआ चना मजे से, सत्तू घोरेगा पी लेगा, एनर्जी उतनी ही जितना तुम्हारे हॉर्लिक्स में नहीं हो। तुम्हारे प्रोटीन के बड़े बड़े डब्बे जो तुम पी पी के 6 पैक बनाने की कोशिश करते हो, उससे ज्यादा हमारे सत्तू में है। बिहार का आदमी सत्तू घोरा पी लिया,
फिर तैयार, समझ रहे हो, तो ज्यादा टाइम लॉस भी नहीं करता है। परीक्षा का समय जब आता है तो बिहार के विद्यार्थियों का हाल देखिए, सत्तू का पराठा चल रहा है, तुम जब तक सब्जी बनाओगे, रोटी बनाओगे, ताम झाम करोगे, तब तक वो थोड़ा सा सत्तू सानेगा, आटा गूंथेगा, बीच में से भरेगा, टप 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 ढीम आगे निकल लेगा। एनर्जी उतनी ही, वो दिक्कत नहीं। तो यहां पे गांधी जी के पीछे पड़ गए राजकुमार शुक्ला, और अंतिम में लेकर ही निकले, पूरा गांधी जी को लेवा कर ही माने, मतलब साथ लेकर चले, साथ ले लिए, और साथ लेकर कहां आए? पटना। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। पटना कब पहुंचे? गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को कहां पहुंचे? पटना पहुंचे। और उस समय पटना में कहां रुके? अब कलकत्ता से पटना आने में बहुत समय लगता था, अभी जैसा वंदे भारत थोड़े, राजधानी थोड़े, उस समय की ट्रेनें भी स्लो हुआ करती थी। तो गांधी जी जब पटना पहुंचे तो नाम आपको याद ही होगा, मजरूल हक, मजरूल हक जी के घर पे पहुंचे, और वहीं पे थोड़ा हाथ मुंह धोए, फ्रेश व्रेश होए, थोड़ा थकान मिटाए यात्रा की, थोड़ा इधर उधर देखे कि राजकुमार शुक्ला गया जी ना सर, मजरूल हक कहा नहीं, गेटवे पर बैठल है, बिना आपको ले जाए नहीं मानेगा। जी कह रहे बाप रे। वहां से उनको लेकर चले मुजफ्फरपुर। ये सब यात्रा एकदम याद रखना है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि ये गांधी जी की बात है, ये आप ऊपर में गांधी जी हेडिंग रखिएगा। चल पड़े जिधर दो पग डगमग बन गए, कोटि प्रश्न उसी ओर। कई प्रश्न बन जाते हैं, कहां से उठा के पूछ देगा कहना मुश्किल है, तो याद रखना है, समझ रहे हैं। और मुजफ्फरपुर जब वो पहुंचे तो वहां पे एक बहुत अद्भुत इंसान थे, जिनका नाम याद रखिएगा, जेबी कृपलानी। उनके घर पे हाथ मुंह धोए और यात्रा की थकान मिटाए। वहां से कहे कि जेबी कृपलानी को, अरे राजकुमार शुक्ला गया, जेबी कृपलानी कह रहे उसका छोड़िए ना, दुआ और आदमी आ गया है, राम नवमी प्रसाद और धरनी धरण सिंह, इतना आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। यहां से गए मोतिहारी, यहां से इनको कौन उठा के ले गए? राम नवमी प्रसाद और धरनी धरण सिंह, दो नाम याद रखना है, याद रह जाएगा। सबसे पहले कलकत्ता से लेके आए, हो सकता है ये भी प्रश्न पूछ दे कि महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल पटना लेकर आए थे कहां से, या राजकुमार शुक्ल ने बिहार महात्मा गांधी को कहां से लाया। और लखनऊ ऑप्शन दे दे आपको, तो लखनऊ वाला याद होगा, लखनऊ अधिवेशन में मिले थे, मिले थे, वहां से लाए नहीं थे, लाए थे कलकत्ता से। फिर कलकत्ता से आए मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से आए कहा? मोतिहारी। मोतिहारी के स्टेशन में बहुत बड़ा भीड़, वहां पे हल्ला उड़ा है कि एगो, मतलब बहुत बड़ा वो आ रहे हैं, आंदोलनकारी आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में पानी पिला पिला के मारे थे अंग्रेजों को। मजा आ रहा, भयंकर भीड़। उसी भीड़ में अंग्रेज आया और महात्मा गांधी को नोटिस दिया कि आप यहां से लौट जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्या नाम है? एल गेट। तो पहले मोतिहारी में एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा फैक्ट में हो सकता है कभी भी पूछ दे, समझ रहे हैं, कभी भी पूछ सकता है।
कि मोतिहारी में एक ये गांव गए थे जी, इनको गांव जाना था चंद्रहारी, चंद्रहारी गांव, चांद का हार बनाने वाला गांव, या इसको चंद्रहिया गांव भी कहते हैं। इसको कहीं बहुत जगह चंद्रहिया गांव भी लिखा गया है। जो भी आ जाए चंद्र से ऑप्शन में मार देना कि महात्मा गांधी कौन सा गांव आए थे, तो चंद्रहिया। तो यहां पे कहा गया कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है ए एल गेट, उन्होंने आपको कहा है गेट आउट। महात्मा गांधी ने कहा अच्छा ऐसा कहा? सिपाहियों ने कहा हाँ जी, आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। महात्मा गांधी कहे कि एक बात तुम जान लो, और अपने दादा और चाचा जो हैं तुम्हारे वहां पे दक्षिण अफ्रीका में, उनसे पूछ लो कि एक बार जब हम कदम रख देते हैं तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते, और एक बार मन में आंदोलन करने के विचार कर लिए तो किसी के बाप की भी नहीं सुनते। महात्मा गांधी के हम नहीं जाएंगे। और वहां पे बिहारी सब, गांधी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, गांधी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। इनके साथ कौन कौन आ गए? मजरूल हक, ये सब नाम पूछता है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये सब नाम पूछेगा, ये सबको नोट डाउन करना है, समझ रहे हैं? सबको नोट डाउन करना है। मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण, सब नाम याद रखिएगा। ब्रज किशोर, जो भी ऊपर में नाम आए थे सब यहां आ गए। जो अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे थे सब एक जगह आ गए। अनुग्रह नारायण, सारे लोग एक जगह आना शुरू हो गए। महात्मा गांधी जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। हसन इमाम, आप याद कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सब लोगों ने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया। आंदोलन शुरू, आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे नहीं जाएगा, साजिश करो साजिश। महात्मा गांधी को चाय पे बुलाया और चाय में मिलाया जहर, गांधी जी को देने की। तो एक बहुत महान व्यक्ति, हम इनको अब महान ही कहेंगे, बटक, ये नाम लिख लेना, बटक मियां, इन्होंने उस समय महात्मा गांधी की जान बचाई। महात्मा गांधी की जान बचाई जहर देने से, जहर से। महात्मा गांधी की जान बचाई किससे? जहर देने से। नाम बटक मियां, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, बटक मियां, समझ रहे हो? उसके बाद अंग्रेज त्रस्त हो गए। अंग्रेज कहे कि नहीं, नहीं मानेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाओ जी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनी। क्या जी, इंग्लिश में हैंडराइटिंग सही है? अरे बात यह है ना कि व्हाइट बोर्ड मतलब डिजिटल बोर्ड पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, खासकर हिंदी तो ज़्यादा होती है। इंग्लिश में देखो रगड़ देते हैं, मज़ा आ जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई जिसमें महात्मा गांधी को सम्मिलित किया गया, एक मेंबर बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट कब आई? 4 अक्टूबर 1917 को इसकी रिपोर्ट आई। कब? 4 अक्टूबर 1917 को इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रिपोर्ट दी। किस पे?
नील्हा मजदूरों पे, नील्हा किसानों पे, नील प्लांटेशन पे, प्लांटेशन पे, नील की खेती पे एक रिपोर्ट दी और उसके बाद किसानों को मुआवजा दिया गया। तिनकठिया खत्म किया गया और यहां से महात्मा गांधी क्या हो गए? भारत में नेशनल हीरो हो गए। महात्मा गांधी भारत में नेशनल हीरो हो गए। चारों तरफ गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। फिर आंदोलन पे आंदोलन, जो कि हम मेन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, समझ रहे हो? अहमदाबाद मिल, खेड़ा, क्या क्या होता रहा और यहां तक की कहानी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और क्या पढ़ेंगे? रॉलेट एक्ट और असहयोग में बिहार की भूमिका, या बिहार के लोगों की भूमिका, बिहार में किस तरह से असहयोग डेवलप किया, किस तरह से ये सारी चीजें हुई। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, पानी वानी जिनको पीना है आराम से पिए, कोई दिक्कत नहीं।